हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से आप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी ने 10th एग्ज़ाम में एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। 10th क्लास में आप सभी लोग आ गए होंगे। तो किस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है, किस तरह से आप पूरे साल स्ट्रेटेजी फॉलो करके 95+ स्कोर कर सकते हैं अपनी 10th एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छे से हर पॉइंट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए टॉपर्स बनने के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। देखिए, सिलेबस सबसे पहले तो आपको जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ठीक है। किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे पहले मेन फोकस आपको सिलेबस पर करना है। सारा सिलेबस अच्छे से देखिएगा और उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। कोई भी टॉपिक है आपका, साइंस का कौन सा टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितने नंबर का ये टॉपिक रहता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट है सबका देखिए। एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट है आपके। लैंग्वेज के आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, मराठी आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तीनों आपके 100 मार्क्स के रहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तीनों आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। इन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज आपको पूरे 300 मार्क्स देकर जाती है एग्जाम में। आपको मराठी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। अगर तीनों में आपको टोटल 300 मार्क्स का तो आपको लैंग्वेज में से ही मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल इन पर बिल्कुल आपका फोकस रहना चाहिए, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, आगे देखिए। ये है आपके मैथ के। मैथ में क्या आता है आपका, जियोमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है, ठीक है। मैथ में भी जो भी टॉपिक है अच्छे से समझिएगा। आगे देखिए, ये मैथ के टॉपिक है, ये हमारे किसके, सोशल साइंस के टॉपिक है। सोशल साइंस में क्या आता है, हम एक मिनट, ये सोशल साइंस का, इसमें आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है। ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन्हें भी आपको पूरे साल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे से 90+ स्कोर करना है, 95+ स्कोर अगर आपका टारगेट है, तो आपको हर सब्जेक्ट पर कमांड बनानी पड़ेगी और शुरू से ही बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम टाइम में लास्ट में पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा। पूरे साल सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अच्छे से पढ़ाई का कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है, ठीक है। आप अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई को, जैसे एक भी दिन गैप हो गया या गैपिंग बिल्कुल भी नहीं चलती है, कंसिस्टेंसी, चाहे आपको किसी दिन ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, ठीक है, तो आप थोड़ा कम पढ़ लीजिए। जैसे आप 5-6 घंटे नहीं दे पा रहे तो आप 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, ये कौन सा है सब्जेक्ट है हमारा, विज्ञान और इसका तंत्र ज्ञान या प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट है साइंस से रिलेटेड। डेफिनेटली आपको इसमें भी ये आपका 100 मार्क्स का ये भी रहने वाला है, ठीक है। तो इस पर भी फोकस करना है। हर सब्जेक्ट को आपको समझ में आ गया होगा क्या सिलेबस है, और सिलेबस हम डिटेल में आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। हर टॉपिक का आपको, हर सब्जेक्ट का अच्छे से सिलेबस मिलेगा, फुल डिस्कशन, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, बुक्स एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, आपको जो भी बुक्स की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली बुक्स से तो पढ़ाई करेंगे आप, तो बुक्स की जो भी आपको ज़रूरत है, टेक्स्ट बुक, जो भी आपको बुक स्कूल में आप जो भी लेते हैं या फिर जो भी आपको सजेशन जो भी बुक का मिले, बिल्कुल आपको लेनी है और बुक से अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या है, और भी सोर्सेज होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, सैम्पल पेपर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अभी से लगाइएगा, ये नहीं कि एग्जाम के मतलब एग्जाम आती है तब आप इसको लगाने बैठे, नहीं। अभी से आपको प्रीवियस ईयर पर फोकस करने हैं। 2015 से लेकर तो 2024 में भी, आपकी एग्ज़ाम हो गई है, तो ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइएगा, स्टार्ट कीजिए,
ठीक है, एक एक करके जितना होता है, और फिर इन पर मेन फोकस रखिए ताकि इनसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से बदलाव होता जा रहा है। पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब कितना कितना पैटर्न चेंज हुआ, एग्जाम में किस तरह के अब वो क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए, तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मेन फोकस रखना है। टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, आप टेस्ट देते रहिएगा, बुक से पढ़िए, और बुक भी ऐसी नहीं कि आप किसी की पुरानी बुक से मत पढ़िएगा, बुक बिल्कुल फ्रेश नहीं लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है पुरानी बुक में बहुत सारा कुछ भी लिखा होता है, तो अब हमें वो मज़ा नहीं आता है, या फिर हम कुछ सोच नहीं पाते, हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, कोई कुछ भी लिख देते हैं, तो क्या होता है हमें क्या है बिल्कुल फ्रेश बुक से पढ़ना है, अच्छे से समझ कर। ठीक है, और मज़ा ही आता है, बिल्कुल नई फ्रेश बुक से पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है, तो हमें बुक तो बिल्कुल नहीं लेना, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न जो भी रहने वाला है ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड के एग्जाम में आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक जो भी एग्जाम हुई आपके स्कूल में हुई है, आप सारा कंट्रोल बोर्ड के पास चला गया, तो बोर्ड में मतलब ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि बहुत टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आएगा नॉर्मली, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि स्कूल में जो हमारी एग्जाम होती थी हमारे वही टीचर पेपर बनाते थे, जो टीचर हमें पढ़ाते थे तो वो हमें वही पढ़ाते थे साल भर जो एग्जाम में आता था, तो क्या होता है इससे हमें एक इजी वे में मिल जाता है कि हाँ यही आने वाला है। लेकिन बोर्ड के पास अब कंट्रोल चल गया, तो बोर्ड पेपर बनाएंगे, तो फिर इनका क्या है ये पूरे स्कूल को ध्यान में रखकर पेपर बनाते हैं, हर बच्चे के लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर बना देंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें सब बच्चों को फेल भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो क्या है पेपर आपका मॉडरेट ही देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डीप में पढ़ना है, ताकि एग्जामिनर जो भी आपसे पूछे, मतलब पेपर में जो भी आपको आए वो आप बता पाएँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजी टू बी फॉलो, स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा, किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, डेली टाइम टेबल शेड्यूल कीजिएगा, कितने घंटे हमें मतलब पढ़ाई को ही देने हैं। ठीक है, हर चीज़ का टाइम डिसाइड कीजिए, इतना घंटा इस सब्जेक्ट को, इतना घंटा इस सब्जेक्ट को। स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसके बाद भी आपको खुद की भी प्रिपरेशन करनी होती है, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको इस पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है, खुद का माइंड लगाइए यहाँ पर, क्या हमें कितना ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है हमें, होमवर्क वगैरह सब करने के बाद आपको खुद के लिए भी खुद से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन वीएस ऑफलाइन प्रिपरेशन, आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन आप ऑफलाइन स्कूल जाते होंगे वहाँ भी, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छी दिखे, जो भी आप बैच या फिर जो भी ज्वाइन करते हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ऑनलाइन से आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। देखिए ये हमारी ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाली है, ऑनलाइन बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली है। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर डेफिनेटली मिलेंगे, बेसिक से सारी तैयारी की जाएगी सभी सब्जेक्ट के, और आप एक लेक्चर अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप वापस नहीं देख सकते। स्कूल में तो ऐसा होता है हम एक बार पूछ सकते हैं, 2 बार पूछ सकते हैं, बार बार नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ पे आप बार बार एक लेक्चर को देख सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं जहाँ भी डाउट होता है लाइव क्लासेस में। ठीक है, और इसकी फीस मात्र 5,000 रुपये रखी गई है पूरे साल भर की। ठीक है, साल भर की फीस है ये 5,000। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो आपको 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहे हैं उन पर कॉल करके भी ले सकते हैं। अब देखिए बैच के बेनिफिट हम जान लेते हैं। बैच के बेनिफिट क्या होते हैं, बैच के फायदे, लाइव क्लासेस, आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीटली सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट मिलेगा। एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी, टैबलेट्स, बोथ एंड्रॉइड एंड iOS, आप क्या कर सकते हैं इसमें एक्सेस ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से, पीसी से, टैबलेट से, किसी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास,
हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको जिस भी चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले आपका लाइव क्लासेस चलेगी रिवीजन की, ठीक है, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, जिसमें हर सब्जेक्ट के हमारा लाइव रिवीजन चलेगा। तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये। टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, आप एग्जाम के पहले खुद को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाइज आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस तरह से किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किस में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखिए, स्ट्रेटेजी टू बी फॉलो आउट, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मार्क्स गेन करने के लिए। फॉलो द फ्लो ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर्स के देखिए। अंडरस्टैंड, सबसे पहले समझना, चीज़ों को जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छे से समझिए, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर रखिए, बिल्कुल जहाँ भी आपको जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप समझना, टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं बातों में लगे हुए हैं, समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। लर्न, फिर उसके बाद उस चीज़ को लर्न भी करना है, ऐसा नहीं समझ लिया क्लास में समझ लिया और हो गया, उसको वापस से लर्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, रिविजन टाइप, ठीक है। गिव टेस्ट, टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो भी पढ़ा है अगर आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया तो फिर उसका बेनिफिट कुछ मिलता है क्या? हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिर क्या है, रिवीजन मस्ट है। तो लास्ट का जो आपका टाइम होता है, लास्ट का 1 मंथ बिल्कुल रिवीजन के लिए ही फिक्स रखिए कि वहाँ तो आपको रिवीजन पर ही ध्यान देना है। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आप इसको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। लास्ट में आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन ही करना है, तभी आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे और अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आस्क योर क्वेरीज, आप आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको डाउट है पूछ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ओके। सो आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आपको साल भर अपनी प्रिपरेशन रखनी है, पूरे साल आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी ओके। देखिए, बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है और अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं होती है। बोर्ड एग्ज़ाम भी जैसे आपको टेंशन होती है, ज़्यादा हाइपर होते हैं, बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ भी हेडेक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से क्लास लेकर डेली आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।